ये डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, हिंदी में इसको प्रायिकता बोला जाता है, जो आपके 10th के एग्जाम में 5 से 10 नंबर का हमेशा पूछ लिया जाता है। तो आइए मैं इसका शुरुआत करता हूँ बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही सरल ट्रिक द्वारा। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रायिकता होता क्या है, आखिर प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो उत्तर में लिखे हैं किसी घटना के घटित होने की संभावना तथा किसी घटना के घटित न होने की संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। कहने का क्या मतलब है, आइए हम लोग अपने भाषा में इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं कहीं घूमने के लिए गया हूँ, किसी पार्क में ही गया हूँ, मेरे साथ कोई लड़की है, तो लोग क्या सोचेंगे, तरह तरह के वहां पे लोग रहेंगे। लोग सोचेंगे कि सर की गर्लफ्रेंड होगी या उनकी वाइफ होगी या उनकी बहन होगी या कोई भी उनकी होगी। अलग अलग आदमी अलग अलग बात सोचेंगे, मतलब संभावना। तो उसी को प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। हम लोग बता नहीं सकते हैं कि हो क्या सकता है, हम लोग बता नहीं सकते हैं कि क्या होगा, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो निश्चित अनुमान लगाना, अनिश्चित अनुमान लगाना, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी घटना के घटित होने की संभावना तथा किसी घटना के घटित न होने की संभावना क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता को पी से दर्शाते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कहीं पे आपको पी लिखा रहा है ऐसे, तो क्या बोलेंगे, प्रायिकता बोलेंगे। इसको प्रायिकता को हम लोग पी से दर्शाते हैं। वहीं पे मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, इट मे बी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। होगी कि नहीं होगी, देखिए हम लोग संभावना व्यक्त करें यहाँ पे, होगी कि नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज वर्षा होगी या नहीं भी होगी। 50-50 चांस है, यहाँ पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वहीं पे दूसरा एग्जाम्पल लिया हूं मैं, कल आप बाजार जा सकते हैं। कल आप बाजार जाइएगा कि कहाँ जाइएगा हमको क्या पता है। मैं यहाँ पे सिर्फ अनुमान लगाया हूँ कि आप कल बाजार जा सकते हैं, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ, तो इसीलिए अनुमान लगा रहे हैं। इसी को हम लोग प्रायिकता बोलेंगे। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रायिकता बोलेंगे। देखिए नोट में यहाँ पे 4 स्टार का सवाल है। ये यहाँ पे नोट VVI में लिखा हुआ है, निश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान 1 होता है। याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आप 10th क्लास का जब एग्जाम दीजिएगा तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि निश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान क्या होता है, तो 1 होता है। और वही अनिश्चित घटना हो जाएगा तो प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, निश्चित घटना होने की प्रायिकता क्या होता है, तो 1 होता है। और अनिश्चित घटना होने की प्रायिकता क्या होता है, तो 0 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पी मतलब क्या होता है, प्रायिकता होता है। पी मतलब क्या होता है, प्रायिकता। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रायिकता का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिधर मुंह खुला रहता है उसको हम लोग बड़े का चिन्ह बोलते हैं। तो मुंह किधर खुला हुआ है, पी की तरफ खुला हुआ है, तो बोलेंगे कि प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। वही लिखा हुआ है, प्रायिकता का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा। देखिए 0 के बराबर है, यहाँ पे बराबर दिख रहा है, या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। इसको याद कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका 1 नंबर 2 नंबर है कि निश्चित घटना के लिए प्रायिकता का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और अनिश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 होता है। और प्रायिकता यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रायिकता का मान या तो 0 होगा या तो 1 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। वही लिखा हुआ है, प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। 3 नंबर देखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक मतलब निगेटिव नहीं हो सकता है। कोई आपसे बोलेगा कि प्रायिकता का वैल्यू -2 है, -3 है, -5 है, -10 है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है। निगेटिव को इंग्लिश में निगेटिव बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। वही लिखा हुआ है, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अब 4 नंबर देखिए, 4 नंबर फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है PE + PE डैश बराबर 1। यहाँ P बराबर क्या है, प्रायिकता है। मैंने ऊपर ही आपको बताया है कि प्रायिकता को P से दर्शाते हैं। तो PE मतलब क्या हुआ, प्रायिकता है, और PE डैश मतलब प्रायिकता नहीं है, उसमें डैश लगा दिया है, इसका मतलब क्या होगा, प्रायिकता नहीं है। तो दोनों के जोड़ने पर वैल्यू कितना होता है, 1। यहाँ से आपको 3 ऑब्जेक्टिव बनता है। देखिए कौन कौन सा बता देता हूँ। यहाँ पर निश्चित घटना होने की प्रायिकता क्या होता है,
1 होता है, और अनिश्चित घटना होने की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। और 3 नंबर आपका क्वेश्चन यह बनता है यहाँ पे कि पी प्लस पी डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है वैल्यू। माने प्रायिकता है और नहीं है, दोनों को मिला देंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा, 1 मिलेगा। वही 4 नंबर नोट पॉइंट में यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 4 स्टार का सवाल यहाँ पे देखिए बीबीए यहाँ पे लिखा हूँ। यहाँ अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना मैं आपको गारंटी यहाँ पे देता हूँ। ये जो यहाँ पे 1, 2 और 4 3 यहाँ पे जो नोट पॉइंट लिखवाया हूँ, अगर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो आप जो बोलिएगा वो मैं करने के लिए, आपका गुलामी करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए 1/2, 1/2 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 0.5 मिलेगा। तो क्या बोला गया है कि प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा है तो यह प्रायिकता हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सही का निशान मारे हैं। 4/2 है, 2 से कट रहा है, तो प्रायिकता का मान 1 या 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है, तो प्रायिकता होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे निगेटिव में आ गया तो प्रायिकता होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग है, माने 1 से थोड़ा बड़ा है, तो प्रायिकता होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। 0 पॉइंट समथिंग है, 0 से बड़ा है, तो प्रायिकता होगा कि नहीं होगा, प्रायिकता होगा ना। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर से मैं एक बार चर्चा करता हूँ, दिखाई दे रहा है बाबू, फिर से मैं एक बार चर्चा करता हूँ। प्रायिकता क्या है, किसी घटना के घटित होने या नहीं घटित होने की संभावना क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता को हम लोग P से दर्शाते हैं। इट मे बी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, संभावना हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वैसे ही एग्जाम्पल लिया हूं, कल आप बाजार जा सकते हैं, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। और यहाँ पे नोट में लिखवाया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अपने ध्यान में रखिए इसको। निश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है, और अनिश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर लिखा हुआ है प्रायिकता का मान या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। फिर यहाँ पे 3 नंबर में लिखा हुआ है प्रायिकता का मान कभी भी निगेटिव नहीं होता है, मतलब प्रायिकता कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना तो उसमें कोई भी वैल्यू निगेटिव नहीं आएगा, -4, -10, -5, -6 ये कुछ भी नहीं आएगा। अब 4 नंबर में लिखा हुआ है Pe प्लस Pe डैश, तो इसका मतलब मैं समझा दिया हूं। P मतलब होता है प्रायिकता है और Pe डैश मतलब होता है प्रायिकता नहीं है। तो प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है के वैल्यू मिलाकर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हूं 0.5, माने 0 से बड़ा है तो प्रायिकता होगा, 2 आ गया, 1 से बड़ा आ गया प्रायिकता नहीं होगा, -4 आ गया प्रायिकता नहीं होगा, 1 पॉइंट समथिंग है, 1 से बड़ा हो गया प्रायिकता नहीं होगा, 0 पॉइंट समथिंग 0 से बड़ा है प्रायिकता होगा। देखिए मैं आशा करता हूं कि प्रोबेबिलिटी के जितना भी डिफिनेशन यहाँ पे, जितना भी मैं थ्योरी आपको पढ़ाया हूं, आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। और आशा करता हूं कि आपको बहुत ही, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग कोचिंग की शुरुआत करेंगे, प्रॉब्लम्स की शुरुआत करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग विथ मी एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी एंड थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग।